नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी में आई हुई एग्रीकल्चर की वैकेंसी के बारे में। यूपी पीएससी ने यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन की वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फ़ी क्या है, इस फॉर्म में के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज लिमिट के बारे में, इस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, सैलरी क्या रहेगी इसकी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है? 25 जनवरी जो लास्ट डेट है वो फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट है, और 29 जनवरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो 25 जनवरी और 29 जनवरी ये दो डेट आपको याद रखनी है। लास्ट मोमेंट तक मत बैठे रहिएगा, बिकॉज लास्ट में कभी भी क्या होता है, सर्वर बहुत डाउन हो जाता है, तो इस वजह से फॉर्म हमारा पूरा फिल नहीं हो पाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि इस फॉर्म की फ़ी क्या रहेगी। फ़ी की बात करें तो जो जनरल एंड OBC कैटेगरी के लोग हैं, जनरल एंड OBC कैटेगरी के लोगों के लिए 125 रुपये फ़ी रहेगी। SC ST के लिए 65 रुपये 65 रुपये फ़ी रहेगी, और जो हैंडीकैप हैं उनके लिए 25 रुपये फ़ी रहेगी। ओके, 125, 65 और 25। आगे बात करते हैं कि इसकी एज, इस फॉर्म को फिल करने के लिए एज हमारी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज है 21 एंड मैक्सिमम है 40। मिनिमम एज है 21 एंड मैक्सिमम है 40। तो जो इस एज में आते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशन मिलेगा इन अपर एज लिमिट को किसको मिलेगा? जो भी SC होंगे, यूपी के ST को, SC कास्ट ऑफ यूपी, जो कैंडिडेट SC में होंगे यूपी के, और ST ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी, स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, क्लासिफाइड गेम्स, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ यूपी इंक्लूड, जिसमें टीचर स्टाफ भी इंक्लूड होगा। तो इन सबको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 ईयर्स का। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपका जो लास्ट डेट है, मतलब 29 जनवरी इस फॉर्म को फिल करने की, उससे फॉर्म फिल करने की डेट तक आपके पास जो इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो 2 ग्रुप में ये एग्ज़ाम होगा, ग्रुप A एंड ग्रुप B 2 ग्रेड में है। एंड जो ग्रुप A का एग्ज़ाम है उसमें रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, और जो ग्रुप B है उसमें सिर्फ रिटन है, इंटरव्यू नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी पहली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 ग्रेड 1 की। इसमें आपके लिए क्या मांगा गया है? तो BSc एग्रीकल्चर, या तो आपने एग्रीकल्चर से BSc किया हो या BSc हॉर्टिकल्चर। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, अगर आपके पास ये है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड पोस्ट है प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर या फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, ये पोस्ट का नाम है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? BSc विथ केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, BSc किया हो जिसमें केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए एक सब्जेक्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपने BSc किया हो एग्रीकल्चर से। ठीक है, या और आपने PG किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रूट प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन लखनऊ, या गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ से आपने ये किया हो PG, या किसी और यूनिवर्सिटी से किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। और या MSc किया हो फूड टेक्नोलॉजी से, या MSc किया हो फूड प्रिजर्वेशन से, या MSc किया हो फूड साइंस से, किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपने ये इसमें से कुछ भी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप B के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ग्रुप B के लिए सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली रिटन एग्ज़ाम होगा।
और इसमें जो फर्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच। तो इसमें क्या चाहिए, पीजी डिग्री इन एग्रोनॉमी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए इसमें फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर। इन सारी पोस्ट के लिए आपको जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। और जो इस पोस्ट के लिए एग्रोनॉमी ब्रांच है तो इसमें आपकी पीजी डिग्री होना चाहिए। सेकंड है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच, ये बॉटनी ब्रांच का है। तो पीजी डिग्री इन एग्रो बॉटनी और प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंस ऑफ ओरिजिन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रो बॉटनी में और या प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंस ऑफ ओरिजिन, इसमें पीजी होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशली इन जेनेटिक्स ऑफ जेनेटिक्स और प्लांट रिप्रोडक्शन मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। या तो एग्री बॉटनी में आपका पीजी हो या प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंस ऑफ ओरिजिन में पीजी हो या बॉटनी विद स्पेशली इन जेनेटिक्स में पीजी हो या प्लांट रिप्रोडक्शन में पीजी हो, ठीक है। और आपको ग्रेजुएशन चाहिए एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें क्या चाहिए, पीजी डिग्री इन, आपको इसमें पीजी चाहिए एंटोमोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एमएससी होना चाहिए या फिर एमएससी होना चाहिए प्लांट साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी एंड और प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। और ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए। फोर्थ है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए केमिस्ट्री ब्रांच, इसमें पीजी चाहिए इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पीजी होना चाहिए। सॉइल साइंस सॉइल कंजर्वेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पीजी डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस सॉइल कंजर्वेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच, इसमें पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द फील्ड रेलिवेंट विद एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका रेलिवेंट फील्ड रेलिवेंट विद एग्रीकल्चर में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये हो गई कि हमें किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इस वैकेंसी के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं इसमें। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं 564 इसमें टोटल वैकेंसी है, 564 इसकी टोटल वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। जो पे स्केल है वो है 9,300 से 34,800, ओके। ये हो गई पे स्केल और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बाद। अब इसमें एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यहाँ इस फॉर्म में नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। तो नेगेटिव मार्किंग है 0.33, जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसमें आपका 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि ये एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। तो ये एग्ज़ाम 2 जगह होगा, लखनऊ एंड प्रयागराज, 2 सेंटर होंगे इसके। और नीचे इन्होंने ये भी लिखा है द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। जब सारे फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद अगर इनको कुछ लगता है कि हमें कुछ कम करना है या बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी सिर्फ या लखनऊ या प्रयागराज में इसका एग्ज़ाम होगा, ओके। तो जो आपका ये एग्ज़ाम होगा ये 300 मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और उसमें 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन होंगे एग्रीकल्चर से और 40 क्वेश्चन होंगे जीएस से, राइट। तो टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम, टोटल 120 क्वेश्चंस एंड 80 क्वेश्चन जो होंगे 80 क्वेश्चन होंगे एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, एंड 40 क्वेश्चंस होंगे समान अध्ययन मतलब जीएस से, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे फिल कर सकते हैं, कौन सी साइट पे जाके इस फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं। तो आपको यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। आप uppsc.nic.in डालेंगे तो वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये हो गई ओपन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट।
फिर यहाँ पे आएगा ऑल नोटिफिकेशन है एडवर्टीज़मेंट, तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पे एंड एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। फिर इसमें आ रहा है ऊपर कृषि सेवा परीक्षा, तो इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये पूरा खुल गया। इसमें रजिस्ट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 564 एंड क्वालिफिकेशन अगर आपको देखने आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आप फिर किस पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो कुछ ऐसा खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद। यहाँ पे अगर आप पहले से ही यूपीपीएससी की किसी एग्ज़ाम को दे चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो अगर हाँ तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, कैप्चा डालेंगे और आगे आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर आपने नहीं पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका, तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए, सिंपली नो पे क्लिक करेंगे और फिर आपका कुछ इस तरह से पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम, जो भी रिक्वायरमेंट्स है इस फॉर्म की वो फिल करने को आएंगे, आप फिल कर देंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म फिल किया जाएगा। ओके, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो ये कि हमने पूरी बात की इस फॉर्म के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या एज होनी चाहिए और जो भी इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स थी उनके बारे में। फिर भी कोई आपके पास क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।